इफ द हस्बैंड इज कमिंग क्लोज टू हर ना, तो बहुत सारे इश्यूज होंगे। तो शी हैज टू टेक अ स्टेप। फर्स्ट इज डिसाइड दैट शी हैज टू स्टैंड ऑन हर ओन फीट। और ये तो सिर्फ एक कहानी है, इस तरह की 50,000 कॉल्स और भी आती हैं हमारे पास और हम नहीं ऑन एयर करते, नहीं बताते। सिर्फ यहाँ ये कहने की बात है कि जिस दिन लोगों की फिक्र छोड़ के अपनी जिंदगी अपने लिए जीना शुरू कर दी, वो जिंदगी का आपका पहला दिन होगा। और उसमें और बकिया पहले दिनों में आप फर्क देखिए। नहीं, खुदा ने आपको हक दिया, हर इंसान को खुदा ने अमल और इरादे का इख्तियार दिया है, और ये इख्तियार जब आपका पैदा करने वाला आपको देता है तो किसी और इंसान का हक नहीं है कि वो छीन ले। हाँ। तो आपकी अपनी जिंदगी है, आपकी अपनी खुशियां हैं, एंड द डिसीजंस दैट यू मेक टुडे आर गोइंग टू डिटर्मिन योर फ्यूचर टुमारो। तो आज का डिसीजन आपका फ्यूचर बनाता है। हाँ। तो यू हैव टू डिसाइड, वी आर देयर विथ यू। काउंसलिंग चाहिए, अगर मैं अमेरिका जाता रहता हूँ साल में 1-2 दफा, इफ शी कम्स टू पाकिस्तान अपने पेरेंट्स से मिलने, हम इसको काउंसलिंग के सेशन देंगे, विल फिक्स हर अप और उसके जहन से भुला देंगे कंप्लीट पिछली बातें। वी कैन डू दैट ऑल्सो। और बल्कि तुमसे ये भी कहूंगी, जो कॉन्टैक्ट नंबर हम चलाते हैं स्क्रीन पर, उसको चला दें और इस नंबर पर जरूर कॉल करके, बाकी अगर फोन पे काउंसलिंग जितनी देर हो सकती है, तुम पूरा अपना मसला जरूर डिस्कस करो प्रोफेसर साहब से, और फिर पूछो कि क्या हो सकता है क्या नहीं। राइट। अब मेरा ख्याल हम आप लोगों को भी कह दें कि आप लोग भी कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। शाइस्ता, एक चीज मैं बता दूं तमाम हमारे देखने वालों को, हर मसले का इलाज होता है। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच कैन नॉट बी सॉल्व। इशू ये होता है कि आपकी जो थिंकिंग होती है, जब आप किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए सोचते हैं, तो हमारी नॉर्मल थिंकिंग जो होती है वो लीनियर थिंकिंग होती है। लीनियर थिंकिंग जो है वो ये होती है कि आपके जो पास जो इंफॉर्मेशन है, आपके जो कंसेप्ट है, आपके पैराडाइम्स है, आपके बिलीफ्स है, उसी के अंदर आप सोचते हैं। इट्स थिंकिंग विद इन द बॉक्स। अगर आप सीख ले टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू विल ऑलवेज फाइंड अ सोल्यूशन। ठीक है। एंड देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन। हाँ, और होना पड़ेगा, अब हमें करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स चीजें सोचनी पड़ेंगी, वरना चीजें सही नहीं चलती हैं। अच्छा, यहाँ ये बता दूं कि वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की सीडी हमने अपना प्रोग्राम जब शुरू किया था, तो उस वक्त हमने कहा था कि हाउ टू बिल्ड हाउ टू बी अ कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, एक टॉपिक किया था, वो बहुत मशहूर भी हुआ था, उस पर लोगों ने हमें बड़ी फीडबैक भेजी थी। तो प्रोफेसर मुईज की सीडी, जिसमें आपको कुछ तरीके बताए गए हैं कि आप अपनी पर्सनालिटी को ज्यादा से ज्यादा बेहतर और कॉन्फिडेंट कैसे बना सकते हैं, ये आपको मिल सकती है अगर आप आज हमें SMS करें 2791 पर। तो आज हम सीडीज भी आपको देंगे। इसके अलावा हमारे जितने कॉलर्स हैं तो उनके लिए तो इंसेंटिव मौजूद ही है वनीजा अहमद की लॉन का। सो लेट्स टेक अनदर कॉल। हम बात करें, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड फोर्सफुली, मैं जबरदस्ती की शादी नहीं करना चाहता। तो इसके बाद, और अगर कर ली है तो उसके बाद क्या चीजें होती है, ये भी जरूर सुनिएगा इन कॉल्स पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। अच्छा, हमारी ये अननोन कॉलर हैं, नाम नहीं बताना चाह रही हैं। जी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बात करेंगी प्रोफेसर साहब से? जी प्रोफेसर साहब से मुझे एक सवाल पूछना था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, मुझे आपसे ये पूछना था कि मेरी शादी हो चुकी है, कुछ अर्सा हुआ, और मुझे अक्सर ये ख्याल आ जाता है कि जैसे इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। अच्छा। और अक्सर मेरा मूड इस बारे में खराब हो जाता है। हाँ हाँ। मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा नहीं हो, लेकिन फिर भी ये ख्याल मुझे अक्सर आ जाता है। इसके लिए मुझे कुछ आपसे पूछना था। अच्छा, ख्याल आता है तो आपका रवैया बिगड़ जाता है हस्बैंड के साथ? हाँ, चेंज हो जाता है। चेंज, और वो नोटिस करते हैं इस बात को? मूड चेंज हो जाता है मेरा। अच्छा, क्या आप आपके ख्याल में, आपके मन में, आपके दिल में ये भी बात है कि मेरी वालिदा ने जबरदस्ती की, तो कोई ऐसा शख्स है जिसको आप समहाउ मुजरिम ठहराती हैं? जी, मुझे जबरदस्ती, मतलब मुझे ये फील होता है कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे जबरदस्ती की। ओके, सो यू कंसीडर दैम। लेकिन बात से तुम्हारा अपना जो बंदा है, हस्बैंड है, वो खुद कैसा है, उसकी तबीयतन कैसा बंदा है वो? जी वो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ख्याल अक्सर आ जाते हैं कुछ। अब यार ये तो जरा मेरे दिल में ख्याल आता है ना। ठीक है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल। अदरवाइज आपको अच्छा खुश रखते हैं वो, मतलब ही इज ओके विद यू? हाँ बिल्कुल ठीक है ऐसा। चले, ओके, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत। अच्छा, हम अपने नाज़रीन को ये बता दें कि ख्याल या थॉट बाय इटसेल्फ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता इफ इट इज नॉट अकम्पनीड बाय फीलिंग्स। अगर ख्याल के साथ आपके जज्बात या फीलिंग्स साथ आते हो तो फिर वो डेंजरस है। राइट। इनकी फीलिंग्स चेंज होती है, सिर्फ थॉट चेंज नहीं होता। चूंकि फीलिंग्स चेंज होती है तो फीलिंग्स के लिए शी हैज टू वर्क। नाउ डिपेंडिंग अपॉन वेयर शी लिव्स,
कुछ चीजें ये हो सकती है। अच्छा, यहाँ प्रोफेसर मैं एक बात पूछूंगी, देखिए हर एक को तो जाहिर है आपकी मशवरा नहीं दे सकते ना कि आप अपना ब्रेकअप कर लें, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब हर सिचुएशन में ये हो भी नहीं सकता है। अब अगर आपकी शादी हो गई एंड यू थिंक कि वो बंदा इस तरह का है, अच्छा है, आप उसके साथ रह सकती हैं, जिंदगी आप लोगों की अच्छी गुजर रही है, बट आपको चूंकि ख्याल आता था कि आपकी शादी माँ ने कर दी या बाप ने कर दी तो इसलिए उस वक्त वो हो रहा है, तो इसमें आप कुछ थेरेपी ले सकते हैं या अपने आप को। तरीका ये है कि हम है ना कोशिश करते हैं कि रिश्ते ना टूटे, हाँ। मगर जहां पे रिश्ता तोड़ने से दो जिंदगियां बच सकती है वहां कहते हैं नंबर 1। हाँ। इनके लिए इनको थेरेपी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। व्हाट शी हैज टू डू इज वो रात को किसी वक्त भी सोने से पहले एक डायरी लिखना आज से शुरू कर दें, बड़ी छोटी सी चीज है। उसमें जब उसको अपने हस्बैंड की अच्छाइयां नजर आए वो लिखें, और उसके बाद उसको जब सोच आती है अपने हस्बैंड के बारे में या ये सोच के मुझे जबरदस्ती की गई है, उसकी फीलिंग्स कहाँ होती है और वो फीलिंग्स जिस्म के किस हिस्से में वो महसूस करती है वो लिख लें। एक कॉलम पे वो लिख लें, एक कॉलम पे हस्बैंड की अच्छाइयां लिख लें। हाँ। चंद दिनों के बाद जब वो उसको रिफ्लेक्ट करेगी, देखेगी, तो शी विल बी अमेज्ड कि बेसिकली ये, हालांकि मुझे लगता नहीं कि इनका किसी के साथ कोई दोस्ती थी, बस ये थी कि जबरदस्ती की माँ बाप। हाँ, इसको ग्रज है इस बात का। What is happening is जब ये अपने हस्बैंड को देखती है और थॉट आता है ना, शी गोज इनटू समथिंग वी कॉल ब्लेम फ्रेम, यानी ब्लेम का फ्रेम आ जाता है। हाँ। और वो ब्लेम माँ बाप की तरफ चला जाता है। अगर ये थोड़ा सा लिखना शुरू करेगी अपने फीलिंग्स और जज्बात को और अपने हस्बैंड की अच्छाइयों को तो ये फ्रेम में से बाहर आ जाएगी। बड़ी सिंपल थेरेपी, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जबरदस्त। तो फिर अच्छाइयां उसकी लिखो एक जगह, जॉट डाउन करो और उसके बाद फॉल इन लव यार। मतलब अगर तुम किसी बंदे से अच्छा प्यार करती हो, प्यार करके शादी करी होती तो भी तो उसमें कितनी क्वालिटीज होती, तो वो लिखो जो उसमें अच्छी चीजें हैं एंड फॉल इन लव। और प्यार तो किसी वक्त भी किया जा सकता है। हाँ, ये जरूरी थोड़ी है कि मियाँ से ना हो, है ना। तो हम ये ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपसे और बातचीत करेंगे। आपकी कॉल्स, मैं जबरदस्ती की शादी नहीं करना चाहता या चाहती, और अगर हो गई है तो मेरी क्या फीलिंग्स है और उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के सेगमेंट मैं क्या करूं मैं। वेलकम बैक। भाई मुझे लगता है ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की सीडी कुछ ज्यादा करिश्मा कर देती है, क्योंकि आपके मैं एक दफा रिफ्रेश करती हूँ, इतने सारे मैसेजेस नए आए हुए होते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की। आज हम सीडीज प्रोफेसर मुईज की दे भी रहे हैं। और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के हमारे पास टेस्टिमनीज आई हैं लोगों की। अच्छा, इट हैज अमेजिंग इफेक्ट। अच्छा, हाँ, एक खातून तो कोई बहुत मल्टीनेशनल की थी, उसने एयरपोर्ट से ली, खरीदी, कराची एयरपोर्ट से, शी वाज गोइंग आउट। सिर्फ लोगों से इतनी रिक्वेस्ट ये कि सीडी भेजने में टाइम लगता है यार। हाँ, ये शिकवे आते हैं ना, मैं अभी यही बता रही थी कि शिकवे आ रहे हैं कि नहीं, तो प्लीज। और अपने पोस्टमैन से ताल्लुक अच्छे रखें, क्योंकि ये ना हो कि पोस्टमैन सीडी अपने पास रख ले, तो वो भी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान देखता है, तो पोस्टमैन से